एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। नमस्कार, मैं मधुता, एनटीवी निष्पक्ष देख रहे हैं आप। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हम बात करेंगे बेरोजगारी की। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब जब तकरीबन 7-8 दिन का ही वक्त बचा है, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी हैं। एक तरफ बीजेपी का नारा है 400 पार सीट का और मोदी की गारंटी का। पीएम मोदी कह भी चुके हैं कि जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। वहीं अब आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 400 पार के सामने 30 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। देश भर में नौकरी को लेकर नौजवान विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से लेकर लखनऊ और रांची, हर जगह बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान युवाओं का कहना है कि कभी नौकरी नहीं निकलती, कहीं नौकरी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है और कहीं भर्ती निकलकर रद्द कर दी जा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस ने बेरोजगारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए 30 लाख खाली पद भरने की गारंटी दी है। राहुल गांधी ने 30 लाख खाली पद भरने की गारंटी, ग्रेजुएट को 1 साल ट्रेनिंग भत्ते की गारंटी, अस्थायी कर्मचारियों गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, पेपर लीक रोकने वाला कानून देने की गारंटी और हर जिले में गरीबों को काम की शुरुआत के लिए 5,000 करोड़ के फंड का वादा भी किया है। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेचो, नौकरी सबसे जरूरी मुद्दा है देश का। हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसी है, मोदी जी इसको भरवाते नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार में आने के बाद हमारा पहला काम होगा 90% को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो वो जो आंकड़ा सेंटर में यानी 2022 तक खाली पदों का देती है वो 9,64,000 के करीब है। अब 30 लाख का आंकड़ा कहां से आया ये कांग्रेस ही बता सकती है। लेकिन 30 लाख खाली पदों को भर्ती भरोसे के नाम पर तुरंत भरने के वादे से राहुल गांधी ने करीब 25 करोड़ युवाओं पर अपनी राजनीति केंद्रित की है। आधार यह है कि 2014 से 2021 और 22 के बीच 22 करोड़ युवाओं ने जरूर अकेले केंद्र की नौकरी के लिए फॉर्म भरा, जिसमें से 1% से कम लोगों को ही केंद्र में सरकारी नौकरी मिल पाई और अनुमान है कि हर साल 3 करोड़ युवा सरकारी नौकरियों में बैठते हैं। वैसे खाली पदों को तुरंत भरने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी अपनी दमखम लगा दी है, जो मिशन मोड में पिछले 18 महीने में करीब 8 लाख पदों के लिए नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। इस दावे के साथ कि अब भर्ती और नियुक्ति पत्र के बीच पहले की तरह रिश्वतखोरी नहीं चलती। पीएम मोदी ने कहा था, पहले की सरकारों में विज्ञापन जारी होने से नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लगता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल जमकर होता था। उन्होंने कहा, हमने भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया। यह 1 जनवरी 2024 को लागू हो गया। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46 से बढ़कर 50% हो गया। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा। बता दें कि ये जो भत्ता है आज ही लागू किया गया। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी इस योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल और मिलती रहेगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवार को मिलेगा। छात्र, नौकरी, बेरोजगारी की जो वास्तविकता है उसकी भी बात करते हैं। हमारे देश में एक छात्र औसत 2 लाख रुपए किराए, किताब, तैयारी, कोचिंग, खाना पीना पर सरकारी नौकरी की तैयारी में हर साल खर्च करता है। नौकरी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खूब राजनीति होती है, बस जमीन पर वही नीतियां सफल दिख रही हैं। जैसे राहुल गांधी ने 5 वादे नौकरी से जोड़ दिए और 30 लाख खाली पद भरने का वादा भी कर दिया।
लेकिन इसी कांग्रेस के गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है, जहां 3.5 लाख पद राज्य में खाली पड़े हैं। लाखों नौजवान नौकरी पाने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। झारखंड में 3 बार सरकार बदल गई, चयन आयोग के 5 बार अध्यक्ष बदल गए, 9 साल बीत गए। जो परीक्षा 65,000 बेरोजगारों के लिए शुरू हुई, उसमें अब 6.5 लाख बेरोजगार बैठने लगे। बेरोजगार परीक्षा के इंतजार में एवरेज होने लगा। 9 साल बाद जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड में सचिवालय कर्मियों की भर्ती परीक्षा हुई भी तो पेपर लीक हो गया। झारखंड में 5 लाख रोजगार का वादा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन देश में नौकरी देने की गारंटी घूमती कांग्रेस अपने ही राज से एक ऐसा मॉडल नहीं दे पाई जहां बेरोजगारी के दलदल में नौजवानों को जाने से रोका जा सके। ना ही रद्द पेपर की जानकारी दी जाती है कि कब होगा। झारखंड की सोरेन सरकार ने हर साल 5 लाख रोजगार का वादा किया, लेकिन आपको बता दें हकीकत है कि गृह कारा विभाग में 73,938 पद खाली पड़े हैं। स्कूल शिक्षा में 1,04,000, स्वास्थ्य विभाग में 73,000 से ज्यादा, कृषि विभाग में 3500, ग्रामीण विकास विभाग में 7,000 से ज्यादा पद और रजिस्टर्ड रोजगार की संख्या 7 लाख से ज्यादा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यदि सरकार सिर्फ खाली पदों पर परीक्षा करा दे तो आधे बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी पा सकते हैं और झारखंड में बेरोजगारी दर कम हो सकती है। यूपी में कहीं भर्ती लीक तो कहीं नियुक्ति के लिए पुलिस की लाठी अभ्यर्थी खा रहे हैं। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में आपको बता दें अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सरकार ने 68,000 की लिस्ट जारी की थी, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश में 2 साल से नौकरी के लिए संघर्ष करते हजारों नौजवान की आवाज सरकार नहीं सुन पाती। उत्तर प्रदेश के ये वो नौजवान हैं जो कोई पार्टी दफ्तर लखनऊ का ऐसा नहीं बचा जहां प्रदर्शन करने नहीं गए। सवाल है कि बेरोजगारों की फिर कब सुनी जाएगी। जनता के पास तो पाला बदलने का मौका भी 5 साल में एक बार आता है, जबकि नेता तो जब चाहें पाला बदल कर अपने वारे न्यारे कर लेते हैं। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।